नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा तीन कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन पर हमने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं जो आपके एग्जाम लेवल पर हैं, कंपटीशन लेवल पर हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा नंबर 1, 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। 3 लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से पास होंगी, इसकी क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है। और तीसरी बात ये बताई जाएगी कि 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंसेप्ट आपके पास इक्वेशन मान लेता हूँ a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हो तो इसका मतलब है इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप x और y के लिए सॉल्व कर लीजिए। इन तीनों इक्वेशनों को x y के लिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और x y को सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएगी वही क्या माना जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, आपके पास इक्वेशन ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस y इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन मान लेता हूँ, मैंने ले ली। मैं पूछना चाह रहा हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए। ये 10th क्लास में इस तरह की क्वेश्चन हमने सॉल्व करी थी। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये माइनस करें, ये प्लस करें, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y के वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, तो x जो कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होगा, वो होगा 3/2 और 1। बस में आ गई। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि 3 इक्वेशन आपको दे रखी है। मान लेता हूं इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। इनका तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। ये बात आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें और आप यहां से x और y की वैल्यू निकालें और इस x y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें। यदि ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो तीनों लाइन क्या होंगी, एक ही पॉइंट से पास आउट होंगी। दूसरा तरीका डिटरमिनेंट वाला का हो सकता है कि आप इनके कोफिशिएंट का एक डिटरमिनेंट बनाएं, a1 b1 c1। यदि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं तो a2 b2 और c2, a3 b3 और क्या है c3। और इसको सॉल्व करने पर यदि 0 आता है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 आती है तो भी ये तीनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट से क्या होंगी, पास होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ ये इक्वेशन मैंने अभी ली थी आपके लिए, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, एक इक्वेशन थी। 2x माइनस y इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन थी। और थर्ड इक्वेशन मैं ले लेता हूँ आपके लिए, मान लेता हूँ 6x प्लस 2y इक्वल टू 11। अब मैं आपसे प्रूव करने के लिए कहता हूँ कि सॉल्व करिए, तीनों इक्वेशन जो हैं एक ही पॉइंट से पास आउट होती है। ये तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट से पास आउट होती है, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे कि आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें। कोई जरूरी है आप इन दोनों को सॉल्व करें, आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। आपने इन दोनों को सॉल्व करा तो आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3/2 आ रही थी और y की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। इन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर पुट कर दीजिए। यदि सेटिस्फाई कर जाता है तो ये माना जाएगा कि तीनों लाइन जो है वो क्या हो रही है, एक ही पॉइंट से पास आउट होंगी, ठीक है। आप पुट करके देख लें, ये हो जाएगा 6 × 3/2 प्लस 2 × 1 इक्वल टू 11। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो ये 11 इक्वल टू कितना हो गया, 11। इसका मतलब है ये तीनों जो लाइंस हैं, तीनों जो इक्वेशन हैं वो एक ही पॉइंट से क्या होंगी, पास आउट होंगी। दो इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दे रखी है,
वो किस पॉइंट पर कट करेंगी, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उन दोनों इक्वेशनों को एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट माना जाएगा। तीन इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछ रहा है ये बताइए तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही है, इसकी क्या कंडीशन है। तो आपका तरीका ये होगा कि इन दोनों में से कोई इक्वेशन सॉल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू निकालें और थर्ड में पुट करें। यदि थर्ड सेटिस्फाई करती है तो तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट से पास आउट होंगी, या आप इनके कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या बनेगा, इनके कोफिशिएंट 2, 3, 6, 2, -1, 2 और 6, 2 और 11। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर 0 आता है, तब आप क्या कहोगे कि ये लाइन जो है तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपके पास और है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू ए इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जरा आप इसे कॉपी कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसके इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो सकती है, एक लाइन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी लाइन हो सकती है। लेकिन हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप इसके जो इक्वेशन निकालनी है इसके बारे में आपको एक चीज और दे रखी होगी। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इससे तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और दे रखी हुई, मान लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा हो, मान लेता हूँ ये पॉइंट x1 y1 से पास आउट हो रही है, ठीक है। तब आपको बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्या करेंगे स्टूडेंट्स। एक तरीका तो ये होता है कि इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें, आप इस पॉइंट को निकालें। जब आपको ये पॉइंट पता लग गया और ये पॉइंट पता लग गया, जब आपको दो पॉइंट पता लग जाएंगे तो 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन कौन सी होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। हमने अभी आपको बताया कि इन दोनों को सॉल्व करके इस पॉइंट को निकाल सकते हो। यदि x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ जो आप हमेशा उसे फॉलो करोगे। वो क्या होता है, वो होता है कि आप पहली इक्वेशन लिखें a1x प्लस का b1y प्लस का c1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा ये जो है इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो ये इस लाइन पर ये पॉइंट दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो एक्स वाई की जगह, है ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये कर सकते हो ax1 प्लस by1 प्लस c1 लैम्डा a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इक्वल टू कितना आएगा, 0। कितना आएगा। अब आप इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालिए और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लेता हूँ इस लाइन की इक्वेशन में दे रखी है, अभी हमने लिया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन ये ली थी, और एक इक्वेशन ली थी हमने 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है दैट पास थ्रू आल्सो 1,1। ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से पास हो रही है, 1,1 छोड़िए 1, या और कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं 2,3 से पास आउट हो रही है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन कहाँ से पास आउट हो रही है, 2,3 से पास आउट हो रही है। एक तरीका तो ये रहेगा कि आप इन दोनों का सॉल्व करके इस पॉइंट को पता करें। ये जब पॉइंट पता लग जाएगा और ये पॉइंट पता लग जाएगा तो दो पॉइंट से इस वाले फॉर्मूला को आगे इक्वेशन निकालें। या सीधा तरीका क्या रहेगा कि आप क्या लिखें, ये 6 है ना, इसको -6 बराबर 0 लिख लें और इसे -2 बराबर 0 लिख लें, बराबर 0 कर लें इसको। अब आप क्या लिखें पहली इक्वेशन इनमें से किसी को भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको पहले लिख रहे हो या इसको बाद में लिख रहे हो, किसी को पहले लिख लीजिए। आप लिख लीजिए 2x माइनस वाई माइनस 2 पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम ऑफ द दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0।
इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन क्या होगी, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम द सेकंड लाइन। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस लाइन के ऊपर आपको कुछ दे रखा होगा, पॉइंट दे रखा होगा या इसका स्लोप दे रखा होगा या इसके बारे में कुछ न कुछ गिवन होगा। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है। अब इसी इक्वेशन के ऊपर ये पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो पुट कर दिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 3 माइनस 2 प्लस लैम्डा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 6 बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस का 5 लैम्डा, ये रहेगा आपके पास 4 प्लस 9 माइनस का 6 इक्वल टू कितना रहेगा, 0। ये होगा -1 प्लस लैम्डा, कितना रह जाएगा सब आपके पास, ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, इक्वल टू कितना रहेगा, 0। 7 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 1/7। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी, इस लाइन की इक्वेशन वास्तव में क्या आएगी, ये आएगी 2x माइनस बाई माइनस 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 1/7 और आएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको और अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप एलसीएम लेके यहाँ पर 7 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 7 0 में चला जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या पता लग जाएगी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। हमने बहुत बात अच्छी तरह समझ ली कि 2 इक्वेशन जब दे रखी हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे। 3 लाइन हम इक्वेशन दे रखी हैं तो वो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट से पास आउट होंगी, इसकी क्या कंडीशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ये समझी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स। उसे डायरेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, वो रहेगा पहली इक्वेशन लैम्डा टाइम द सेकंड इक्वेशन। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो पॉइंट दे रखा हो उसे पॉइंट को पुट कर सकते हो, या इसके बारे में आपको जो चीज़ दे रखी है उसे पुट करके आप क्या कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। जब आपको लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू दोबारा यहाँ पर पुट करिए तो आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जरूर एक बात रिक्वेस्ट हो आपसे है, हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए जो आपके जूनियर बच्चे हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स बनाया है। आप उनको बता सकते हो कि वो डेमो वर्जन उसका ज़रूर देखें मेरी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे कहने से। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।